अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। मींस बायोलॉजी का जो रिलेशनशिप है दूसरी साइंस के साथ क्या इसका ताल्लुक बनता है। तो आइए चले डिस्कस करते हैं। द इंटर रिलेशनशिप, इंटर मीन्स लिंक, जो इसका रिलेशनशिप है वो कैसे है दूसरी ब्रांचेज ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। इसका जो ताल्लुक है ना वो हम इसको मना नहीं कर सकते। डिनाई मीन्स इनकार करना। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी के अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ों के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन है, हमें मालूमात मिलती है। बट दीज इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये मालूमात जो है रिलेट टू अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस एज वेल। लेकिन ये मालूमात जो है वो दूसरी ब्रांचेस के साथ भी जो है वो मैच होती है। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। लेकिन आप ये भी देखें कि साइंस का हर जो भी ब्रांच है, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तो इसका दूसरी ब्रांचेस के साथ जो है वो रिलेशनशिप है। कैसे है आप देखते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। अब जब मूवमेंट जो है वो कैसे जानवर जो हैं वो हरकत करते हैं, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर द लॉज ऑफ मोशन इन फिज़िक्स। अब बायोलॉजिस्ट जो है वो इनको लॉ ऑफ मोशन जो है वो इस पर यूज़ करना पड़ेगा। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। यही जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की बेस बनती है। ठीक है, आगे है बायोफिज़िक्स। नाम से जाहिर है बायो को साथ मिला दिया है फिज़िक्स के साथ, बायो एंड फिज़िक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। अब इसमें जो है वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को स्टडी किया जाता है विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो कि अप्लाई होते हैं बायोलॉजिकल फिनोमेना मीन्स हयातियाती अवामिल के लिए। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिज़िक्स। मिसाल के तौर पर आप फिज़िक्स में आप पढ़ेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं लीवर के फिज़िक्स में, एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी, और जानवरों के लिम्स के बारे में। ठीक है, आगे है बायोकेमिस्ट्री। बायो एंड केमिस्ट्री को मिला दिया गया तो बन गया बायो केमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। अब ये जो है वो केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ डील करता है, और प्रोसेस अकरिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो हमारे जिस्म के अंदर जिंदा जानदार हैं उनके अंदर जितने भी अवामिल हो रहे होते हैं इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस में डील किया जाता है, बायो केमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल द बेसिक स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म का अवामिल हो रहा होता है। मेटाबॉलिज्म्स में जो है वो कैटा और एनाबॉलिज्म दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, इन टोटल को मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, और रेस्पिरेशन मीन्स अमल तनफ्फुस, सांस लेने का अमल जो है वो केमिस्ट्री के नॉलेज के अंदर मुलविस होता है। आगे है बायोमैथमेटिक्स, या फिर बायोमेट्री भी से कहा जाता है। दो टर्म्स हैं, एक ही नाम से आप कह सकते हैं, बायोमेट्री भी कह सकते हैं एंड बायोमैथमेटिक्स। अब बायो को मैथ के साथ मिला गया है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। अब इसके अंदर जो है वो बायोलॉजिकल मीन्स हयातियाती अवामिल होते हैं, और मैथमेटिकल टेक्निक्स और ऐसे औजार जो है वो यूज़ किए जाते हैं, टूल्स। फॉर एग्जाम्पल टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। अब एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद जो हमें डाटा मिलता है हम उसको जाहिर है तज्जिया भी तो करेंगे ना। बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं। आगे है जी जियोग्राफी। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जियो मीन्स अर्थ कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अक्रेंस। अब ये डील्स करता है कि किस तरीके से अक्रेंस है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ किस्म की स्पीशी को जो कि ज़िंदा है इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और जिस दुनिया के अंदर। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स। ये अप्लाई करता है मुख्तलिफ किस्म की रीजन में जो रहते हैं जानदार, उनकी खसूसियात को टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर। आगे है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के साथ बायो को मिला दिया गया है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो है वो इकोनॉमिकल मुआशी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है इसको। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स। अब कॉस्ट वैल्यू जो है
और उसका जो प्रॉफिट, उसका मुनाफा है वो गंदम का, हम किससे कैलकुलेट करेंगे? बायो इकोनॉमिक्स के साथ। एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड, और हमें इसके अंदर क्या बेनिफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, तो ये डिटरमाइन हो जाएगा। ये हमने जी जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ हमने पढ़े हैं आज, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। आगे हम पढ़ेंगे करियर्स इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में जो है वो क्या क्या करियर्स डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।